दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये माह मुबारक रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और अक्सर हमारे मुसलमान भाई इस माह मुबारक में ज़कात भी निकालते हैं। हकीकत के लिहाज से देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक से पहले रजबुल मुरज्जब ये गोया के इस्तकबाल है रमज़ान का। समझा नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान। या अल्लाह हमारे रजब और रमज़ान शाबान में बरकत दे दे और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माह मुबारक में मेराज हुआ है। समझा नहीं? सुबहानल्लज़ी असरा, मैंने बारहा अर्ज किया है, किसी को याद हो तो सुबहान का लफ्ज़ वहाँ आता है जहाँ इंसान का अकल काम न करे, बात समझ में न आए, वहाँ सुबहान आता है। जो वहाँ सुबहान आता है। अब ऊपर बर्फ की हैज़ है, ज़महरीरी तबका है, वहाँ जो कोई चीज़ गुजरे ना, हर चीज़ वो चीज़ मुंजमद हो जाती है, हर चीज़ बर्फ हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कैसे गुजरे? फिर आगे आग का हैज़ है, आग का मकान है, वो हर चीज़ आग बन जाती है। आप साथ वहाँ कैसे गुजरे? तो ये इंसान जब तू मेराज का वाक़या देखे, सुने, पढ़े तो अपने अकल पर न चलना, मेरी कुदरत पर निगाह रखना। सुभान का लफ्ज़ आया। समझा नहीं? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन पर, समझा नहीं, हर्फ आ गया। समझा नहीं? बहुतान तराशी हुई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तवज्जो करें अज़ीज़ो, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये तो बताएं कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से निकाह आपने किसकी मर्जी से किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मर्जी से। अरे कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की मर्जी से निकाह किया है। आपने फरमाया जिससे भी मैंने निकाह किया अल्लाह की मर्जी से। जिसको निकाह कराया, जिस बेटी को निकाह कराया वो भी अल्लाह की मर्जी से। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला भूले नहीं है, नबी तो पाक हो, घरवाली पाक हो। नबी पाक तो घरवाली भी, चो नबी पाक तो घरवाली भी पाक। हाजा सुबहान का हाजा बुहतान अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। ये सुबहान का लफ्ज़ यहाँ आया, अकल काम नहीं कर रही, बात समझ में नहीं आ रही। नबी पाक हो, घरवाली पाक ना हो, तो नबी भी पाक तो घरवाली भी पाक। सुबहान का हाजा बुहतान अज़ीम, बड़ा बुहतान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ऐसे लोग हैं जो उनकी गर्दनें लंबी हैं, लंबी गर्दनें, फरिश्ते उनके मुंह में आग का शोला डाल रहे हैं। अल्लाह अकबर, आग का शोला डाल रहे हैं और कज़ाए हाजत की तरफ शोला निकल रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाए कौन लोग हैं, इनको क्यों सजा मिल रही है? फरमाए ये वो लोग हैं जो यतीमों का हक गस्ब करते थे, यतीमों का माल गस्ब करते थे। अजीजों को कोई किसी का माल गस्ब करता है ना, कोई किसी की जमीन पर कब्जा करता है, किसी की दुकान पर कब्जा करता है, किसी की जमीन पर किसी के पैसे पर, माल मिल्कियत पर कब्जा करता है, कोई मामूली बात नहीं है ये। एक बालिश अगर कोई जमीन किसी की हड़प कर लेता है तो 7 जमीनें उसके गले में डाली जाएंगी कयामत को। मामूली बात नहीं है। और यह भी याद रखें, आपका बच्चा है ना, यतीम भी आपके सामने है,
तो अपने बच्चे को यतीम के सामने प्यार न करे। यतीम के सामने उनको फ्रूट लेकर दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, वो यतीम बच्चा देख रहा है तो क्या गुजरेगा उनके ऊपर? काश मेरा अब्बा भी होता। समझा नहीं? तो यतीम के सामने अपने बच्चे से आदमी प्यार न करे, मोहब्बत न करे, यतीम से मोहब्बत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाले ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। जो यतीम के सर पर हाथ रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। अगर किसी की दिल सख्त है ना, यतीम के सर पर हाथ रखो, दिल नरम हो जाएगी। समझा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम को उठा लिया, यतीम को उठा लिया, याद है ना? अल्लाह अकबर। अब आयशा सिद्दीका से फरमाया, इसको नहलाओ धुलाओ और कपड़े पहनाओ। कपड़े पहना लिए, अच्छे से कपड़े। फतहल्लल वजहु सभी, चेहरा चमकने लगा, यतीम का चेहरा चमकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्ला अब लहू फ मुहम्मद अबू, मल्ला उम्म लहू फ आशत उम्मुहु, जिसकी कोई माँ नहीं आयशा उसकी अम्मा है, जिसका कोई बाप नहीं मोहम्मद उसका बाप है। जीजो, यतीमों का ख्याल करें, यतीमों से मोहब्बत करें। बेटा तो अपना बेटा है, दूसरों को अपना बनाना ये बड़ा काम है, ये बड़ा काम है। दूसरों को अपना बनाए, ये अपना बड़े बड़ा काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को देखा, तवज्जो करें, ऐसी औरतों को देखा जो फरिश्ते उनको उल्टा लिटाकर आग का कोड़ा लगा रहे हैं, चीख रही है, चिल्ला रही है, औरतें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। समझा? आग का कोड़ा उनके ऊपर लगा रहे हैं फरिश्ते। कौन कौन औरतें हैं? इनको क्यों सजा मिल रही है? ये वो औरतें हैं, बताया गया ये वो औरतें हैं जो अपने शोहरों का कहना नहीं मानती थी, अपने शोहरों को कहना नहीं मानती थी, हराम के बच्चे पैदा करती थी। देखिए, इसकाते हमल हो रहा है, बच्चों को गिरा रहे हैं, ईदी उठा रहे हैं, वो बच्चे उठा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। समझा नहीं? कोड़ा करकट पर उठा रहे हैं, बच्चे उठा रहे हैं, मिल रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं। समझा नहीं? वो इसकाते हमल करी, 2-4 महीना का बच्चा, वो आज़ा भी आ जाते हैं, कोई गोलियां खिला दी बच्चा। ये हाल है, ये औरतों का हाल है, और खुश हो रही है। वइदल मऊदतु सुइलत, समझा नहीं? जब पूछा जाएगा कयामत के दिन को क्यों मारा था, क्या जवाब होगा? क्या जवाब देगी? या तो खुश हो रही है वो, वहां क्या जवाब होगा? शोहर बुलाए तो चेहरा खराब, बाल परागंदे हैं, और वो औरत जो अपने शोहर को, समझा नहीं, खुशी खुशी जवाब दे रही है, चेहरा खुशनुमा है। शोहर ने देखा और खुश तबई के साथ, खुशनुमा चेहरे के साथ जवाब दे दिया। समझा नहीं? ये औरत जन्नती औरत है, ये औरत जन्नती औरत है। शोहर बुलाए, चूल्हे पे बैठी हुई है, खाना पका रही है, सालन पका रही है, तो उनको छोड़े, आ जाओ मेरे साथ बैठो। शोहर कह रहा है आ जाओ मेरे साथ बैठो, तो खाना छोड़ दे, रोटी पकाना छोड़ दे, चूल्हे पर बैठी है ना, पता है चूल्हे पर बैठी है, खाना पका रही है, शोहर पाकर के साथ बैठ जाए। समझा नहीं? शादी हलम जा रही, शादी हो, हाँ जा रही, खूब जा रही, और शोहर बुलाता है तो चेहरा खराब करती है। ऐसा है कि नहीं है? अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, वो औरत जो 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़े, रमजान मुबारक के रोजे भी रखे, जो रमजान मुबारक के रोजे भी रखती है, अपने शोहर की फर्मा बरदारी भी करती है, और अपने जिस्म की हिफाजत भी करती है, जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खुले। ये वो औरतें हैं जो चीखती थी, दुनिया में चीखती थी, चिल्लाती थी, इनकी आवाज अजनबी लोग सुनते थे, अजनबी बाहर वाले अजनबी लोग सुनते थे। ये वो औरतें हैं, वो औरतें हैं जो शोहरों का कहना नहीं मानती थी, उनको सजा मिल गई। समझा नहीं?
तो घरों तक ये बात पहुंचाएं अजीजों, बताएं घरों तक। यहां तक अजीजों, यहां तक है शोहर के पीठ पर दाने निकले, जाओ शोहर की पीठ पे दाने निकले, उन दानों से पीप निकले, जो उन दानों से पीप निकले, उस पीप को अपनी जिबान से चाट कर खुश्क कर ले। अल्लाह अकबर, कितना? और चाट कर और खुश्क कर ले, अपनी जिबान से खुश्क कर ले, फिर भी शोहर का हक अदा न कर सके। बस फिर भी शोहर का हक अदा न कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सजदा किसी और के लिए जायज होता तो औरत को हुक्म करता शोहर का सजदा करे। अल्लाह के बगैर अगर किसी का सजदा जायज होता तो हुक्म होता, समझा नहीं, कि औरत अपने शोहर का सजदा करे। तो ये वो औरतें थी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब आम वाले